सभी को एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और मोस्ट पॉपुलर कमेंट वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, उस पर आपको पता चल गया कि इस फरवरी मंथ का टॉप कौन रहा था और अगले इस मार्च मंथ के अंदर आप में से कोई और टॉप हो सकता है। तो एक से एक बढ़कर कमेंट कीजिएगा और क्लास को लास्ट तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा। देखो, पुष्कर में वराह मंदिर निम्न में से किस राजा के द्वारा बनवाया गया है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है अरुणोराज, बी में है राणा लाखा, सी में है राव शातलदेव और डी में है प्रताप सिंह आमेर, यानी कि मैं सवाई प्रताप सिंह की बात कर रहा हूं। देखो साथियों, अरुणोराज में आप ध्यान रखना कि अरुणोराज को अन्ना जी कहते हैं। अरुणोराज को अन्ना जी कहते हैं। अरुणोराज जो थे, इन्होंने चंद्रा नदी का जल रोककर अन्ना सागर झील बनवाई थी। कौन सी नदी का जल रोका था? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, चंद्रा नदी का जल रोककर। साथ में अरुणोराज जो थे, इस अरुणोराज में आप ध्यान रखना कि अरुणोराज के जो दरबारी थे, ये महत्वपूर्ण है भाई। और दरबारी देवबोध और धर्मघोष, देवबोध और धर्मघोष, ये दोनों अरुणोराज के क्या थे? दरबारी थे। देवबोध और धर्मघोष ये दोनों अरुणोराज के क्या थे? दरबारी थे। साथ में आप अरुणोराज के अंदर ध्यान रखना कि इनके पुत्र का नाम था जगदेव, और जगदेव ने अरुणोराज की हत्या की थी। जगदेव जो था, इस जगदेव ने अरुणोराज की क्या की थी? अरुणोराज की हत्या की थी, और जिसके कारण जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। चौहानों का पितृहंता कहते हैं। चौहानों का जगदेव को क्या कहते हैं साथियों? पितृहंता कहा जाता है। राणा लाखा की अगर बात करें तो लाखा जो थे, इनके समय में जावर में चांदी की खान निकली थी। इनके समय में जावर में कौन सी खान निकलती है? तो जावर में चांदी की खान निकलती है। जावर में कौन सी खान निकली थी? चांदी की खान निकली थी। सीसा प्लस जस्ता चांदी की खान जो वो जावर के अंदर राणा लाखा के समय में निकली थी। लाखा के समय में एक झील बनती है जिसका नाम था पिछोला। ये 1387 में बनी थी और इसका निर्माण करवाया था पिच्छू या एक बंजारा जिसका नाम है छित्रमल। पिच्छू या छित्रमल बंजारा ने इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था। राणा लाखा का जो पुत्र था जिसका नाम था राजकुमार चुंडा जो थे, इन्हें मेवाड़ का विषम कहा जाता है। राजकुमार चुंडा को मेवाड़ का विषम कहते हैं। मेवाड़ का इनको क्या कहते हैं? विषम कहा जाता है। किसको कहते हैं? तो राजकुमार चुंडा को कहते हैं। राव सातलदेव जो थे, इस सातलदेव के अंदर आप ध्यान रखना कि इनके समय में 1492 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कोसाणा का युद्ध। इनके समय में 1492 में साथियों कोसाणा का युद्ध हुआ था, और कोसाणा का युद्ध जो था, इसमें गुड़ले खां जो था, इस गुड़ले खां की हत्या कर देते हैं या गुड़ले खां की गर्दन काट ली जाती है। गुड़ले खां की इस युद्ध के अंदर साथियों गर्दन काट ली जाती है, और इस गर्दन को उठाकर पिपाड़ गांव जोधपुर में चक्कर लगाकर पिपाड़ गांव जोधपुर के अंदर एक नृत्य शुरू हुआ था जिसका नाम था गुड़ला नृत्य, जिसको संरक्षण जो है वो कौन सी संस्थान देती है? तो गुड़ला नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्था देती है जो बोरुंदा जोधपुर के अंदर है। और गुड़ला नृत्य की शुरुआत जो थी ये गिंदोली के द्वारा की गई थी। और गिंदोली कौन थी? तो गिंदोली गुड़ले खां की पुत्री थी जिसने गुड़ला नृत्य की शुरुआत की थी। ये मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य किया जाता है। सवाई प्रताप सिंह आमेर वाले जो थे, इन्होंने अपने दरबार में राधा गोविंद संगीत सार करवाया था। राधा गोविंद संगीत सार, और राधा गोविंद संगीत सार जो है, इसके लिए इन्होंने 22 कवियों को आश्रय दिया था, और इस 22 कवियों की श्रृंखला को गंधर्व वायसी कहते हैं। गंधर्व वायसी कहा जाता है। इस प्रश्न का अपना उत्तर क्या रहने वाला है कि पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनवाया था? अरुणोराज ने बनवाया था। प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उसी कड़ी में आप ये बताइएगा कि गंधर्व वायसी अगर प्रताप सिंह के समय की है तो 12 कोटड़ी किसके समय की प्रसिद्ध है? 12 कोटड़ी जो है ये किसके समय की प्रसिद्ध है?
इसका उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।